हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री में एक नया टॉपिक देखेंगे जो है जापान का इतिहास। इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलते रहे। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में जापान कहलाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सही आंसर हो जाएगा बी, उगते सूर्य का देश। अभी भी उगते सूर्य का देश ही कहते हैं। देखिए जापान है, जापान का जो पुराना नाम था वो था निहोन या निप्पन। ठीक है, एक आध जगह ये पूछा भी गया है कि निप्पन या निहोन, किसी एग्जाम में पूछा था निहोन या निप्पन किस देश का प्राचीन नाम है, तो सही आंसर हो जाता है जापान। तो देखिए निहोन या निप्पन या जापान, इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम देखने जाएं तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है उगता हुआ सूरज। ठीक है, सबसे पहले तो शाब्दिक अर्थ ही ये है, यही रीजन हो सकता है कि जापान क्या कहलाता था, उगते सूर्य का देश। इसके साथ ही साथ जो जापान का झंडा है, राष्ट्रीय झंडा, नेशनल फ्लैग, उसे भी उगते सूरज का झंडा ही कहा जाता है। 7वीं सदी की शुरुआत से ही झंडे पर उगते बीच में उगते हुए सूर्य का चित्र ले लिया गया था और तभी से ये उगते सूर्य का झंडा कहलाता है। अभी भी ऐसा ही है लेकिन कलर में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो रीजन मेन क्या है कि जापान क्या कहलाता है, उगते सूर्य का देश कहलाता है, क्योंकि इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है उगते सूर्य का देश। नेक्स्ट, जापान ने किन दो बड़े देशों को युद्ध में हराया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है। सही आंसर यहाँ पर उसका हो जाएगा, सही आंसर है बी, चीन और रूस। ठीक है, चाइना और रशिया को हराया है किसने, जापान ने युद्ध में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो चाइना के साथ युद्ध कब हुआ है, चाइना के साथ हुआ है 1894-95 में चाइना के साथ युद्ध हुआ था किसका, जापान का। जीत किसकी हुई थी, जापान की हुई थी और चाइना हार गया था। फिर रशिया के साथ 1904-1905 में जापान का युद्ध हुआ था, इसमें भी जापान की जीत हुई थी और रशिया हार गया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जापान ने चीन को युद्ध में कब हराया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ईयर पूछ लिए जाते हैं इसलिए आपको ईयर भी बहुत अच्छे से याद रखने हैं। सही आंसर है बी, 1894-95 में जापान ने चीन को युद्ध में हरा दिया था। ठीक है, देखिए 1894-95 के दौरान चीन और जापान के मध्य कोरिया को लेकर, किसको लेकर, कोरिया पर प्रशासनिक तथा सैन्य नियंत्रण को लेकर ये युद्ध लड़ा गया था। मेनली किस लिए युद्ध हुआ था, कोरिया के नियंत्रण के लिए ये युद्ध हुआ था और इसमें जापान की जो मेइजी सेना है, जापान की मेइजी सेना इसमें विजय हो गई थी और परिणाम स्वरूप कोरिया, साथ ही साथ मंचूरिया और ताइवान जापान के हाथ में चला गया था। ठीक है, कोरिया, मंचूरिया और ताइवान किसके, जापान के हाथों में चला गया था। तो आपको ये ईयर बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, मेइजी बहाली किस देश में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, जापान। अब आपको लग रहा होगा ये मेइजी बहाली क्या है। देखिए मेइजी बहाली जो है वो 1866 से 1869 तक, ठीक है, ये जापान में हुई एक क्रांति है, एक घटना है, एक क्रांति है। एक क्यों हुई है ये एक राजनीतिक और सामाजिक क्रांति हम इसको आसानी से बोल सकते हैं। ठीक है, कब हुई है, 1866 से 69 में सामाजिक और राजनीतिक क्रांति थी मेइजी बहाली, जिसमें शोगुन की शक्ति को, देखिए अब यहाँ पे एक वर्ड आता है शोगुन। शोगुन का क्या मतलब होता था, शोगुन का मतलब होता था सेनापति, सेनापति या महामंत्री, जो सम्राट होते थे उसके सेनापति को शोगुन कहा जाता था उस समय पर। तो आपको याद रखना है कि जब मेइजी बहाली हुई तो ये जो शोगुन है इसका जो कार्य होते थे, मतलब जो शोगुन है ये क्या करते थे, यहाँ पे जो सम्राट होता था वो सिर्फ नाम मात्र के लिए होता था। जो सम्राट है, जो राजा है, वो सिर्फ नाम मात्र के लिए, और पूरी शक्ति किसके पास थी, शोगुन यानी कि सेनापति के पास थी। तो जब मेइजी बहाली हुई तो जो शोगुन है उसकी शक्तियों को समाप्त कर दिया गया और पूरी शक्ति किसे दे दी गई, सम्राट को दे दी गई। ठीक है, अभी तक क्या होता था, सम्राट सिर्फ नाम मात्र का था, वो बैठा रहता था, जबकि सारे काम कौन देखता था, शोगुन देखता था। इसके कारण कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। जबकि अब जब मेइजी पुनर्स्थापना हो गई, इसके बाद आर्थिक, उद्योग, सैन्य विकास ये सब कुछ बढ़ने लगा। इस क्रांति के बाद जो एदो काल था, एदो काल का अंत हो गया और मेइजी काल की
शुरुआत हो गई। आपको याद रखना है एडो काल का अंत हुआ था और मेइजी काल का आरंभ हो गया था। इसके साथ ही साथ देखिए और क्या क्या ये भी पूछा जाता है कि जब मेइजी पुनर्विस्थापन हुआ तब और कौन कौन से परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन कई बार पूछे जाते हैं तो ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि सामंतवाद का अंत हुआ। ठीक है, क्या हुआ? सामंतवाद का अंत हुआ। एक नारा चला जिसमें कहा गया कि देश को धनवान बनाओ, फौज को शक्तिशाली बनाओ। इस नारे के साथ ही देश के विकास को आगे बढ़ाया गया। साथ ही साथ क्या परिवर्तन हुए? सैन्यवाद का विकास हुआ। ठीक है, सैन्यवाद का विकास हुआ। बेगारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जो बेगारी प्रथा चलती थी उसको समाप्त कर दिया गया। और जो किसान है, किसान को भू स्वामित्व दे दिया गया। ठीक है, किसान को भूमि का स्वामी बना दिया गया। साथ ही साथ वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा को भी बढ़ावा दिया गया। ये सब कब हुआ? जब मेइजी पुनर्विस्थापन हुआ या पुनर्स्थापन हुआ। कहाँ पर? जापान में। तो ये सारे परिवर्तन हुए, मैंने आपको बता दिया। अगर आपसे कोई भी पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट, मेइजी का अर्थ क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, प्रबुद्ध शासन। ठीक है, मेइजी का अर्थ क्या है? प्रबुद्ध शासन। देखिए प्रबुद्ध शासन क्या होता है? प्रबुद्ध शासन जो होता है वो निरपेक्षवादी सत्तावादी शासन होता है। इसमें जो राजा होता है, राजा अपनी प्रजा की भलाई के लिए शासन करता है। तो ये कौन सा शासन कहलाता है? प्रबुद्ध शासन। ये मेइजी का अर्थ है। नेक्स्ट, मेइजी युग किस सम्राट के कार्यकाल को माना जाता है? देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, सम्राट मुत्सुहितो के कार्यकाल को या कार्यकाल को माना जाता है मेइजी युग। ठीक है, आपको इससे भी बहुत अच्छे से याद रखना है। देखिए 1868 से 1912 तक मेइजी युग के इतिहास की 44 वर्ष की अवधि रही है। ठीक है, 1868 से 1912 तक मेइजी युग की 44 वर्ष की क्या रही है? अवधि रही है। और इस समय जो सम्राट रहा है वो कौन है? मुत्सुहितो। ठीक है, मुत्सुहितो ने क्या किया था? मेइजी की उपाधि धारण कर ली थी। ठीक है, एक उपाधि धारण करी थी। कौन सी उपाधि? मेइजी की उपाधि। तो मेइजी युग से पहले क्या होता था कि पूरा जो शासन है वो किसके हाथ में? शोगुन के हाथ में। शोगुन कौन है? वो है सेनापति। सेनापति या सामंत जो होते थे उनके हाथ में सारा का सारा काम उनके हाथ में होता था। पूरा राज वही चलाते थे। जबकि मेइजी युग में क्या होने लगा? जो सम्राट थे, जो पहले सम्राट कौन है? मुत्सुहितो। इन्होंने पूरा कार्यभार अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, अब सम्राट की ज्यादा वैल्यू हो गई। पहले जो सम्राट था वो सिर्फ नाम मात्र का था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब सम्राट कैसा हो गया था? पूरी शक्ति सम्राट के हाथों में आ गई थी। तो आपको याद रखना है कि ये पहले सम्राट है जिन्होंने वास्तविक राजनीतिक शक्ति को अपने हाथों में लिया था। नेक्स्ट, मेइजी पुनर्स्थापना से पूर्व जापान सम्राट का कार्यालय कहाँ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्योटो में। ठीक है, जब मेइजी पुनर्स्थापना हुई थी तो जापानी सम्राट का कार्यालय इससे पहले कहाँ था? कहाँ स्थित था? तो क्योटो में था। नेक्स्ट, 1921 के वॉशिंगटन सम्मेलन में जापान को किन दो देशों के बाद तीसरा शक्तिशाली देश मान लिया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कि 1921 में जब वॉशिंगटन सम्मेलन हुआ था तब जापान को तीसरा शक्तिशाली देश माना था। तो पहले दो देश कौन से थे? सही आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका और इंग्लैंड। ठीक है, एक नंबर पे अमेरिका, दूसरे पे इंग्लैंड और तीसरे पे जापान को सबसे शक्तिशाली देश माना गया था। देखिए 1921 में समुद्री हथियार और प्रशांत बेसिन की समस्याओं पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था वॉशिंगटन में, और इसी सम्मेलन में अमेरिका इंग्लैंड के बाद जापान को तीसरा शक्तिशाली देश मान लिया गया था। नेक्स्ट, द्वितीय चीन जापान युद्ध में कब हराया? द्वितीय चीन जापान युद्ध कब हुआ? ऐसा हो सकता है ये। ठीक है, या फिर जापान ने चीन को कब हराया, ऐसा भी हो सकता है। तो द्वितीय चीन जापान युद्ध कब हुआ है? क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा बी, 1937 45। ठीक है, द्वितीय चीन जापान युद्ध कब हुआ? प्रथम तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं 1894-95। अब ये द्वितीय का जो टाइमिंग है वो है 1937 से 45। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो द्वितीय चीन जापान युद्ध है इसमें क्या हुआ था कि जब ये कब से कब तक हुआ है? 1937 से 45 तक। फिर क्या हुआ? 1945 में अमेरिका ने जापान के ऊपर गिरा दिया था क्या? जापान के ऊपर परमाणु बम गिरा दिया था। और परमाणु बम गिराने के बाद जापान ने बिना किसी शर्त के खुद ही
आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, आत्मसमर्पण कर दिया, तो इसके कारण क्या हुआ, आत्मसमर्पण के कारण ये युद्ध यहीं पर समाप्त हो गया। और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप जो मंचूरिया और ताइवान, जो प्रथम चीन जापान युद्ध में जापान ने जीते थे, वो जापान ने वापस कर दिए किसको, चीन को। तो इतना आपको याद रखना है, द्वितीय चीन युद्ध कब हुआ है और इसमें क्या क्या हुआ है। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध में जापान ने साथ दिया था। सही आंसर इसका हो जाएगा डी, इंग्लैंड और फ्रांस का। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो जापान ने किसका साथ दिया था, इंग्लैंड और फ्रांस का साथ दिया था। मतलब ये मित्र राष्ट्रों के, आपको पता होगा कि जब विश्व युद्ध हुए थे तो राष्ट्र दो भागों में बट गए थे, एक मित्र राष्ट्र था और दूसरा धुरी राष्ट्र था। तो जापान ने किसका साथ दिया, जापान ने मित्र राष्ट्रों का साथ दिया था, इंग्लैंड और फ्रांस के साथ का साथ दिया था जापान ने। और ये भी पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध में जापान शामिल कब हुआ था, तो 23 अगस्त 1914 को। ठीक है, 23 अगस्त 1914 को। आप सभी को पता होगा प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था 28 अप्रैल। ठीक है, 28 अप्रैल, 28 जुलाई, सॉरी यहाँ क्लियरली लिख देती हूँ मैं, 28 जुलाई 1914 है ना, 1914, 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। और जापान कब शामिल हुआ, तो 23 अगस्त 1914 को जापान प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। किसकी तरफ से, मित्र राष्ट्रों की तरफ से। नेक्स्ट, 1910 में जापान ने किस देश पर पूर्ण अधिकार कर लिया था। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर है सी, कोरिया। ठीक है, 1910 में जापान ने कोरिया पर पूर्ण अधिकार कर लिया था। देखिए, रूस और जापान का युद्ध हुआ था 1904-1905 में। इसमें भी क्या हुआ था, जापान जीता था, जिसके फलस्वरूप जो मंचूरिया और कोरिया का अधिकार है वो किसको मिल गया था, वो मिल गया था जापान को। ठीक है, और फिर कोरिया में ही जापान के प्रमुख राजनीतिक, सैनिक और आर्थिक हितों की मान्यता मिल गई थी। कहाँ पर, जापान को। ठीक है, रूस और जापान का युद्ध हुआ था जिसमें रूस हार गया था, जापान जीत गया था। और जो कोरिया है वो 1910 में जापान ने इस पर पूर्ण अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट, जापान के रूस व चीन के साथ युद्ध की मुख्य वजह क्या थी, तो देखिए इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा सी, कोरिया। ठीक है, रूस और चीन के साथ जो युद्ध हुआ है, रूस के साथ हुआ है 1904-1905 में, चीन के साथ हुआ है 1894-95 में। ये क्यों हुआ है, ये हुआ था कोरिया। इसकी मुख्य वजह क्या थी, कोरिया। हर कोई कोरिया पर नियंत्रण चाहता था, लेकिन इसमें जीत किसकी हुई, जापान की। और 1910 में जापान ने कोरिया पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया था। नेक्स्ट, जापान में शोगुन के क्या कार्य थे। देखिए, मैंने आपको बताया शोगुन ये वही है जो अभी हमने देखा। शोगुन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, प्रधान सेनापति। ठीक है, जो सम्राट होते थे उसके प्रधान सेनापति को क्या कहा जाता था, शोगुन कहा जाता था। पूरा जो कार्यभार है वो कौन देखता था, शोगुन देखता था, मतलब कि सेनापति देखता था। और जो सम्राट था वो सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का सम्राट था। ठीक है, तो अगर आपसे शोगुन शब्द, ऐसे शब्द बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, अगर शोगुन पूछा जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रधान सेनापति। नेक्स्ट, टोक्यो का प्राचीन नाम क्या था, टोक्यो का प्राचीन नाम क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, ईडो। ठीक है, ईडो, या कहीं पे आपको ईदो मिल जाएगा या ईडो मिल जाएगा, ये टोक्यो का प्राचीन नाम था। ठीक है, आपको इसे अच्छे से याद रखना है। इसका अगर आप अर्थ देखें तो क्या होता है, इसका अर्थ होता है मुहाना। ठीक है, टोक्यो का प्राचीन नाम ईदो या ईडो और इसका अर्थ है मुहाना। नेक्स्ट, मेजी संविधान कब लागू किया गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा पूछा जाता है कि मेजी संविधान कब लागू किया गया, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1889 में। देखिए, 11 फरवरी 1889 को मेजी संविधान लागू किया गया था। आपको पूरी डेट भी याद रखनी है क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। इसके अनुसार क्या हुआ था, देखिए, जापान में 2 सदन कायम हो गए थे। कितने सदन, 2 सदन। कौन कौन से, एक तो उच्च सदन था और दूसरा निम्न सदन था। तो जो उच्च सदन है उसमें उच्च सदन में अमीर, उमराव, कुलीन वर्ग के लोग, सम्राट द्वारा नामित जो लोग हैं वो, और साथ ही साथ जो बहुत ज्यादा कर देते हैं, ऐसे लोगों को उच्च सदन में शामिल किया गया था। जबकि निम्न सदन में जो 15 येन से, जो 15 येन, वहां पे करेंसी येन है, तो 15 येन या उससे अधिक का कर देते थे, उनको निम्न सदन में शामिल किया गया था। ऐसा ये संविधान बना था। तो मेन क्वेश्चन क्या है कि संविधान कब लागू हुआ, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि बार बार पूछा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा 11 फरवरी 1889 को। नेक्स्ट,
शिमोनोस्की की संधि कब हुई? एक बहुत इंपॉर्टेंट संधि है ये संधि कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 17 अप्रैल 1895। ठीक है, सिमोनोस्की की संधि 1895, 17 अप्रैल 1895 में हुई थी। देखिए, जब पहला चीन जापान युद्ध हुआ था, चीन जापान युद्ध पहला हुआ था, तो वो किस संधि से उस पर युद्ध विराम लगा था, ये भी पूछा जा सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? शिमोनोस्की की संधि से ही। ठीक है, शिमोनोस्की की संधि के से ही क्या हुआ है, पहला चीन जापान युद्ध पे रुक गया था, मतलब कि उस पे रोक हो गई थी, विराम लग गया था। ठीक है, 1895 में 17 अप्रैल 1895 को ये संधि हुई है। ठीक है, और इसी संधि की वजह से ये युद्ध में विराम लगा था। नेक्स्ट, आंग्ल जापान गठबंधन हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1902 में आंग्ल जापान गठबंधन हुआ था। देखिए, 30 जनवरी 1902 को, ठीक है, 30 जनवरी 1902 को लॉन्सडाउन हाउस, ठीक है, लॉन्सडाउन हाउस कहाँ का? लंदन का। ठीक है, यहाँ पे लॉर्ड लॉन्सडाउन और ये कौन थे? ये विदेश सचिव थे, और साथ में हयाशी तदासु ये लंदन में जापानी मंत्री थे। इन दोनों ने ही लंदन में हस्ताक्षर किए थे इस गठबंधन पर, और इसके बाद आंग्ल जापान गठबंधन कंप्लीट हुआ था। ठीक है, और ये बहुत बड़ा गठबंधन रहा है। इससे ब्रिटेन के जो अलगाव है उसे टोटली समाप्त कर दिया गया था। तो ये पूछा जाता है ये गठबंधन कब हुआ है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1902 में। ठीक है, लैंसडाउन और हयाशी तदासु के बीच में। नेक्स्ट, रूस जापान युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। सही आंसर इसका हो जाएगा बी, पोर्ट्समाउथ की संधि। ठीक है, रूस जापान युद्ध मैंने आपको बताया था 1904-1905 में रूस जापान युद्ध हुआ था। तो ये कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ है? तो पोर्ट्समाउथ की संधि हुई थी। ठीक है, पोर्ट्समाउथ की संधि कब हुई है? तो 5 सितंबर 1905 को, ठीक है, 5 सितंबर 1905 को पोर्ट्समाउथ की संधि हुई थी, और इसी के द्वारा रूस और जापान का जो युद्ध है वो क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है। देखिए, पोर्ट्समाउथ की संधि 1904-1905 में हुए। रूस जापान के युद्ध का औपचारिक अंत था, ये 5 सितंबर 1905 को आधिकारिक रूप से संपन्न हुई थी। इसके अलावा इसके लिए देखिए क्या हुआ था, 6 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक यूएसए के कितरी में पोर्ट्समाउथ नौसेना शिपयार्ड में समझौता वार्ता चली थी। मतलब इतनी लंबी, 6 अगस्त से 30 अगस्त तक इसके लिए कहाँ पर? यूएसए के पोर्ट्समाउथ नौसेना शिपयार्ड में समझौता वार्ता चली थी। इसमें देखिए जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, रूजवेल्ट जो थे वो इस वार्ता में बहुत ज़्यादा सहायक रहे हैं, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पोर्ट्समाउथ की संधि में कौन से राष्ट्रपति या कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति इन्वॉल्व थे जिन्हें इसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो सही आंसर हो जाएगा रूजवेल्ट। तो आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट, जापान ने प्रथम विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया था? ये अभी हम आगे देख भी चुके हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, 23 अगस्त 1914 को। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ है? तो 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, और इसमें जापान ने एंट्री मार ली थी 23 अगस्त 1914 को। ठीक है, आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट, जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब भाग लिया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है ए, 1940 में। देखिए, जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो कब स्टार्ट हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर 1939। ठीक है, 1 सितंबर 1939 से स्टार्ट हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, और जापान ने इसमें एंट्री कब ली है? 1940 में। 1940, 27 सितंबर 1940। ठीक है, इसमें एंट्री ली किसने? जापान ने। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ, ये पूछा ही जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट,
द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के किन नगरों पर एटम बम गिराए गए थे? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक के ज्यादातर एग्जाम में अगर जापान से क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन जरूर आता है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, नागासाकी और हिरोशिमा। ठीक है, ये वो नगर है जापान के जहां पर एटम बम या परमाणु बम गिराया गया था। देखिए सबसे पहले 6 अगस्त 1945 को, ठीक है 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में, ठीक है जापान के हिरोशिमा में दुनिया का पहला परमाणु बम, ठीक है इस परमाणु बम जो हिरोशिमा में गिरा था उसका नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, बम के नाम भी आपको याद रखना है कि कौन से बम गिराए थे। तो लिटिल बॉम्ब गिराया था कहाँ पर, लिटिल बॉय बॉम्ब कहाँ पर गिराया है? हिरोशिमा में। कब गिराया है? 6 अगस्त 1945 को। और इसके 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया था। और नागासाकी में जो बम गिराया गया था उसका नाम था फैटमैन। ठीक है, फैटमैन आपको याद रखना है। हिरोशिमा में लिटिल बॉय गिराया था और नागासाकी में फैटमैन गिराया था, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। ठीक है, ये तो आप सभी जानते होंगे कि परमाणु बम कितना खतरनाक होता है। उसने उतना ही खतरनाक असर दिखाया था जापान में, हिरोशिमा और नागासाकी में। ठीक है, अब देखिए ये भी पूछा जाता है कि हिरोशिमा कौन से द्वीप पर स्थित है, तो यहीं पर हम देख लेते हैं होन्शु द्वीप। ठीक है, हिरोशिमा होन्शु द्वीप पर स्थित है और नागासाकी कौन से द्वीप पर स्थित है? तो क्यूशु द्वीप पर। होन्शु और क्यूशु ये कई एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि आपको ये भी याद हो जाए। देखिए जब 6 अगस्त और 9 अगस्त को यहाँ पर परमाणु बम गिराया गया, उसके बाद 9 अगस्त के 6 दिन बाद मतलब 14 अगस्त को ही क्या हुआ था? जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, इसके बाद 6 दिन बाद ही क्या किया था? जापान ने आत्मसमर्पण बिना किसी संधि या बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया था। किसने? जापान ने। नेक्स्ट, जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसका साथ दिया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध में भी हमने देख लिया, द्वितीय विश्व युद्ध में किसका साथ दिया था? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, जर्मनी तथा इटली का। ठीक है, आपको याद रखना है द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने किसका साथ दिया है? तो जर्मनी तथा इटली का साथ दिया था। नेक्स्ट, जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब आत्मसमर्पण किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, 14 अगस्त। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को क्या हुआ था? हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बॉम्ब गिराए गए थे, जिसके कारण 6 दिन बाद 14 अगस्त के दिन, ठीक है 14 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया था। किसने? जापान ने बिना किसी संधि बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया था। नेक्स्ट, मेजी युग में किन लोगों को भूमि का स्वामी बनाया गया था? देखिए सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कृषक। ठीक है, जो किसान लोग थे उन्हें ही, जब मेजी युग आया था उस समय पे बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने लगे थे। मैंने आपको बताया तरीके से परिवर्तन हुए, आर्थिक स्थिति बढ़ी है, उद्योग, सैन्य विकास सब बढ़ने लगा था। तो इसी में कृषकों के लिए भी जो भूमि का स्वामी है वो किसे बना दिया गया था? कृषकों को या किसानों को बना दिया गया था। अब है लास्ट क्वेश्चन, प्रथम चीन जापान युद्ध कब समाप्त हुआ? ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है डी, 15 अप्रैल 1895। ठीक है, 15 अप्रैल 1895। देखिए 17 अप्रैल 1985 को क्या हुआ था? एक संधि हुई थी। ठीक है, सिमोनोस्की की संधि प्रथम चीन जापान युद्ध के बाद हुई थी और इसी संधि के बाद से युद्ध क्या हुआ था? समाप्त हो गया था। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। यहीं पे दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखिए बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, एक कमेंट दे दीजिए और साथ ही साथ इसे प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप जितना शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगा, उन्हें फ़ायदा होगा। इसलिए प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।